एजुकेशन वर्ल्ड क्लासेस। और आज आपकी इस वीडियो में हम 7.11 से सिमिलर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें मैं सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कवर नहीं करूंगा, एनसीईआरटी की सीक्वेंस में नहीं चलूंगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे। तो इस पूरे टॉपिक में हम अप्रोक्सीमेटली 50 to 55 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि एनसीईआरटी से कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे। ओके, तो मैं आपको थंबनेल में एक पेज दे दूंगा जिससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि हर वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है और मैं उसी सीक्वेंस में उनको सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट एक इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 cos स्क्वायर x। आप सोच रहे होंगे ये तो बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो सकता है, ये तो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमने पहले सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन, बट अगर प्रॉपर्टी से करना हो तो कैसे करेंगे? करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट I इज इक्वल टू, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फिर हम धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जाएंगे। सो एज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, और हम इस वीडियो में सारे क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड कर रहे हैं, इसी एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। सो एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टी व्हेनेवर यू आर यूजिंग इट। तो आप प्रॉपर्टी से अपने क्वेश्चन को मैच करिए, तो आप देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है। तो पाई बाय 2 क्या हुआ? a, और आपको लिखना क्या होता है? a माइनस एक्स। मतलब जहां पर x है वहां पर आपको क्या लिखना है? a माइनस एक्स। और a क्या है आपका? ये जो लिमिट होती है इसको a बोलते हैं। नाउ यूज ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, cos 90 माइनस थीटा, it is sin theta. Equation number 1, equation number 2, adding 1 and 2. So left hand side में क्या है? I plus I 2i, right hand side 0 to pi by 2 cos square x dx plus 0 to pi by 2 sin square x dx। आगे इंटीग्रल की लिमिट सेम है, तो इंटीग्रल कॉमन लेके ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x की प्रॉपर्टी क्या वैल्यू होती है इसकी? 1 का इंटीग्रल x, लिमिट पुट करो पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, और लेफ्ट साइड में देखो 2i लिखा हुआ है। इन द बिगिनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉरगेट दिस स्टेप, वो यहीं पर छोड़ देते हैं, लेकिन आपको i की वैल्यू निकालनी है। तो डिवाइड बाय 2 पाई बाय 4, इट मींस वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज पाई बाय 2। सो द सिमिलर प्रॉब्लम यू कैन ट्राई योर ओन दिस वन। आप खुद से करके देखें इसको प्रैक्टिस के तौर पर, आसानी से होगा। आंसर भी मैं बता देता हूं, पाई बाय 4। थोड़ा हिंट भी देता हूं, ये cos स्क्वायर है, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां पर sin स्क्वायर आया। इस क्वेश्चन में यहां sin स्क्वायर आ जाएगा, यहां cos स्क्वायर, उसके बाद के स्टेप सेम हो जाएंगे। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 sin to the power n x and sin to the power nx cos to the power nx dx। अब इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। n के प्लेस पर अगर आप 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, तो अलग अलग क्वेश्चंस बन जाएंगे। n की वैल्यू फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, n इज इक्वल टू 2/3। क्वेश्चन का लुक कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इसी टाइप के नंबर दे देता है एग्जाम में, तो आपको बस नंबर लिखते रहना है, कुछ नहीं करना, उससे कुछ हमारे सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, सॉरी, क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे यूजिंग 0 to a fx dx 0 to a f a minus x dx। जब भी प्रॉपर्टी यूज करें लिखें जरूर।
तो 0 to पाई बाई 2। यहां पर देखो x कहां पर है, 1 2 3 जगह पर x है, और आपको x के प्लेस पर क्या लिख देना है, a माइनस एक्स। आपका a क्या है, पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा साइन n पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन n पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cos n पाई बाई 2 माइनस एक्स। करेक्ट। अब क्वाड्रेंट चेंज करिए, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा और ये साइन थीटा। मार्क दिस एज 2 एंड दिस एज 1, एडिंग 1 and 2। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ i है, यहाँ पे भी i है, तो 2i हो जाएगा। और RHS में 0 to पाई बाई 2 मैं एक इंटीग्रल के अंदर लिख देता हूं क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है ना, तो कितना होगा साइन nx cos nx प्लस cos टू द पावर nx। अच्छा ये प्लस में लिखा है, cos प्लस साइन, तो मैं इंटरचेंज कर देता हूं इसे, प्लस में तो कर सकते हैं ना, एलसीएम लो, साइन टू द पावर n प्लस cos टू द पावर n, ऊपर कितना आया sin टू द पावर n cos टू द पावर n एंड 0 to पाई बाई 2। यहां पर 2i है, इसको मत भूल जाना, एक नंबर कट जाएगा एग्जाम में। कितना बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट पुट करो पाई बाई 2 माइनस 0। सो व्हाट इज माई i, 2 से डिवाइड कर दो इसको, पाई बाई 4। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछ लेता है और बहुत बेसिक लेवल का है। करेक्ट। मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूं। देखिए सपोज मैं इसको 4th नंबर कह देता हूं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए। सपोज यहां पर 3/2 लिखा है, 3/2। इतना ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इजी सा है, ज्यादा उस पर फोकस। 3/2। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय लॉजिक कि अगर n की जगह कुछ भी लिख दे हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, 3/2 जो भी लिखा है वो लिखा रहेगा, दैट्स इट। मैं सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज जरूरत नहीं थी, क्योंकि n तो कुछ भी हो सकता है ना। जब n से ही सॉल्व कर दिया तो कुछ भी हो जाएगा। जब एक बार n लिख के सॉल्व कर दिया तो n की जगह कुछ भी लिखा हो, सेम थिंग। करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस के लिए इसको करके देख सकते हैं अपने आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 टू द पावर n dx। तो कैसे स्टार्ट करें इसे, 10 को चेंज करो, 10 को लिखो साइन डिवाइड बाय cos, एलसीएम ले लो, तो cos यहां पे आ जाएगा, cos n sin n, और जो नीचे cos आएगा वो ऊपर चला जाएगा। करेक्ट। नाउ डू सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 एंड आंसर क्या है इसका, अगेन i इज इक्वल टू पाई बाय 4। सेम क्वेश्चन बना दिया ना, बस वो फर्क है ऊपर साइन या cos का चेंज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos है तो साइन आ जाएगा और पाई बाय 4 आ जाएगा। इसी में अगर एक और क्वेश्चन बनाना चाहे तो tan की जगह cot भी लिख सकते हैं। ओके, tan की जगह cot लिखेंगे तो भी सेम आएगा और आंसर भी पाई बाय 4 आएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। मैं i पहले से लिख देता हूं, एग्जाम में i लिखा नहीं आएगा, आपको एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्जाम में सिर्फ RHS लिखी आएगी, ये लिखा है एग्जाम, आप i लिख के एक लाइन बढ़ा लीजिएगा।
तो यूजिंग करते हैं प्रॉपर्टी सेम, क्योंकि हम एक ही प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो देखिए कितना आने वाला है, 0 to a। ध्यान से ये a लिखा है और आप सारी जगह क्या लिखने वाले हैं, a माइनस एक्स। इस बार a ही लिखा है तो यहां लिखो a माइनस एक्स, सो इट लुक लाइक दिस। यहां लिखो a माइनस एक्स प्लस, यहां पे थोड़ा ध्यान से माइनस है, यहां लिखेंगे a माइनस एक्स। करेक्ट? आपको तो सिर्फ x की जगह को लिखना है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करो, 0 to a माइनस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस x। इसको सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो a कट जाएगा, dx इक्वेशन नंबर 2 एंड ओरिजिनल वन इज इक्वेशन नंबर 1, एडिंग 1 and 2, so left hand side becomes 2i, 0 to a, और ये क्या है, x डिवाइड बाय x प्लस a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स डिवाइड बाय a माइनस एक्स प्लस x dx। Look at the denominator. Denominator of both the equations, both the terms are same, x रूट में और a माइनस एक्स रूट में। तो ऊपर कितना आया, रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स, 0 to a, कैंसिल, 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट डालो a माइनस 0। सो व्हाट इज माई i, a बाई 2, यहां पे 2i है, करेक्ट? ये 2i है ना, तो i आप 2 से डिवाइड कर लो तो i की वैल्यू a बाई 2 आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम एक और, क्वेश्चन नंबर 7, 0 to पाई बाई 2 एंड साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। और इसको i लेट कर लेते हैं, लेट i मान लिया। सेम प्रॉपर्टी लिखिए, यूजिंग 0 to a fx dx 0 to a, इसको 1 मार्क कर लीजिए, करेक्ट? तो कितना आएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद, 0 to पाई बाई 2। देखो x इस पर बहुत सारी जगह पर है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx, 0 to पाई बाई 2, तो ये हो गया cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x साइन x dx। अब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस साइन x cos x, 1 प्लस साइन x सेम है, और ऊपर वाली टर्म कट जाएगी दोनों, 0 आंसर आएगा। बट मैं ऐड करूंगा तो मुझे जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैंने दूसरा तरीका अपना रहा हूं, फिलहाल इस क्वेश्चन में तरीका अपना रहा हूं। इसमें माइनस कॉमन ले लो, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, ये डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में तो आप ऐसे लिख सकते हो उल्टा करके। नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, ये सेम है और इसका नाम क्या है, i। इधर भी क्या था, i, शिफ्ट करो 2i इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ i इज 0। मतलब इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 0 आएगा, करेक्ट? अगर आप चाहें तो जैसे मैंने कहा ऐड करके कर सकते हैं, करेक्ट? बट उसमें एक थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया आपका। 8th देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8, मैं आई लेट पहले से ही कर लेता हूं। पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x। ओके, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, और बुक में भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है। यस, 7.11 में भी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, और एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करें? सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx। तो कितना होगा? 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 10। a की जगह पर x है ना, और आपका a कितना है? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस x। So 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस, इसकी प्रॉपर्टी लगाओ tan x माइनस y वाली, और पाई बाई 4 के केस में हम डायरेक्टली याद करके रखते हैं 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। करेक्ट? अब इस पूरे में जो एंगल है पूरा, इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लो कितना आएगा? 1 प्लस tan x, और यहां 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, तो tan x कट जाएगा, 2 हो गया। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ और इसको लिखो log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। log a by b वाली प्रॉपर्टी, log a by b क्या होता है? log a माइनस log b। अब दो इंटीग्रेशन अलग कर दो दोनों के, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर लिख दिया, माइनस इसको आप ऐसे लिखो log 1 प्लस tan x dx। यहां i चल रहा है आपका log 2, इसका इंटीग्रल x, और x की लिमिट 0 से पाई बाई 4, माइनस ये i हो गया। ये वही क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो ऊपर i नाम है इसका, तो i लिख दिया। ये माइनस i लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, तो इट बिकम्स 2i एंड log 2, और इसमें लिमिट पुट करो पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 माइनस 0, तो कितना होगा? पाई बाई 2 log 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? पाई बाई 4 log 2। तो ये आपका फाइनल आउटपुट इस क्वेश्चन का आ गया। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार करके देखें। ओके, ये एग्जाम से पहले आपको हर हालत में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2 log sin x माइनस log sin 2x। इसको भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। टू log sin x माइनस log, इसका फॉर्मूला लगाओ sin 2x का, 2 sin x cos x। अब इसमें log a डॉट b की प्रॉपर्टी लगाओ। log a डॉट b क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c। प्रोडक्ट है, ये सब एडिशन होते जाएंगे जितने भी log हैं। तो 0 टू पाई बाई 2, देखो ये log sin x है और ये भी log sin x है, ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, बीच में माइनस, तो कितना बचेगा? log sin x dx माइनस log 2 dx माइनस log cos x। तीनों टर्म को अलग अलग करके 3 इंटीग्रेशन बना दिए। ओके, 3 इंटीग्रेशन बना दिए।
अब सिर्फ इसमें प्रॉपर्टी लगाएं, यूजिंग 0 to a fx dx is equal to 0 to a f a minus dx in फर्स्ट इंटीग्रल ओनली। सिर्फ फर्स्ट वाले टर्म में ये प्रॉपर्टी लगा है, तो देखो क्या होगा। a की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। सो व्हाट इज माय एक्सप्रेशन, यहां पर आप लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, सो इट बिकम्स, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, cos x माइनस ये log 2 है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, फिर जो बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, उसका इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाय 2 माइनस 0 to पाई बाय 2 और ये log cos x dx। देखो ध्यान से क्या हो गया, दोनों कट गए, कितना छोटा रहेगा टर्म, माइनस log 2, इसमें लिमिट पुट करो पाई बाय 2 माइनस 0। सो व्हाट इज फाइनल आंसर, माइनस पाई बाय 2 log 2। ओके, ये एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चन सेम, और एनसीईआरटी का मैं नंबर आपको बताऊं तो कितना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूं मैं। 0 to 1 x 1 minus x n dx, ये। So how to do it? यूज लेट कर लेते हैं आई और सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो प्रॉपर्टी तो सेम क्यों लग रही है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही वो वाले करने हैं अभी फिलहाल जो इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो कितना होगा भाई, सोचो, यहां पर a कितना है 1, आपको क्या लिखना है 1 माइनस एक्स, तो लिखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस, देखो यहां पे x है, यहां पे x है, यहां 1 माइनस एक्स लिखना है, यहां 1 माइनस एक्स लिखना है, ब्रैकेट ओपन करो, ये 1 से 1 कट गया, x टू द पावर n, मल्टीप्लाई करो x टू द पावर n, x टू द पावर n प्लस 1, इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। यहां पर देखो हम डिनोमिनेटर में n लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा डोमेन का ध्यान रख लेते हैं और इसे बता देते हैं कि n की वैल्यू -1 और -2 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हो गई या -2 हो गई तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो हम बता देते हैं कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 लिखो यहां, तो 1 टू द पावर n प्लस 1, तो 1 बचेगा, और ये वाला जब 0 लिखोगे दोनों टर्म 0 आ जाएंगे, बस इन दोनों में एलसीएम ले लो, यही आपका फाइनल आंसर है। सो 1 बाय n प्लस 1 n प्लस 2, सो दिस इज योर फाइनल आउटपुट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, 0 टू पाई x डिवाइड बाय 1 प्लस sin x। तो आप 2-3 क्वेश्चन हम इस टाइप के पढ़ेंगे जिसमें आपके पास एक x होगा न्यूमरेटर में, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को ये प्रॉपर्टी कैसे हैंडल करती है। सपोज दिस इज x एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी, प्लीज राइट योरसेल्फ, सेम प्रॉपर्टी का नाम लिखिए यहां पर, एंड i इज इक्वल टू 0 टू पाई। अब देखो आपको पाई माइनस एक्स लिखना है, तो पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, पाई, इसमें क्वाड्रेंट चेंज करो, पाई माइनस एक्स, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड में साइन पॉजिटिव
और पाई में चेंज भी नहीं करते फंक्शन को, करेक्ट। अब दो इंटीग्रल बना लो अलग अलग, पाई डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स एंड एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये कौन हो गया पूरा, देखो सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आई इसको इंटीग्रेट करने के लिए रैशनलाइज, और ये टर्म क्या हो गई, आई। अच्छा, अगर इस तरीके से आप अलग अलग करके नहीं करना चाहते तो इस स्टेप में आप ऐड भी कर सकते हैं, जैसे इसको इक्वेशन 1 ऐड कर लें, इसको इक्वेशन 2 ऐड कर लें और दोनों को ऐड कर लें, तब भी वो x कट जाएगा, वो एक ही बात है, ये टर्म बच जाएगा। अच्छा, माइनस आई उधर शिफ्ट होगा तो आई पहले से ही है, सो इट इज 2i पाई 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज write 1 by cos square and sin x by cos square। 1 by cos square कितना हुआ, sec स्क्वायर x, और sin by cos square कितना हुआ, एक cos को तो ऊपर sec लिख देंगे और एक sin by cos tan। लिमिट पुट करो, इंटीग्रेट करो पहले tan x और इसकी इंटीग्रल sec x। नाउ सब्स्टिट्यूट लिमिट, पाई लिखो पूरे में, tan पाई sec पाई, प्लीज यूज ब्रैकेट अदरवाइज एरर देगी। 0 लिखो, tan 0 माइनस sec 0। Now put the value of trigonometry table, tan pi 0, sec pi minus 1, tan 0 0, sec 0 1. So what is this? This is 2 pi. And what is your LHS? 2i. So 2i is equal to 2 pi. So finally the value of I is pi. मतलब इस इंटीग्रेशन का जो आउटपुट है वो पाई है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। जीरो टू पाई बाई 2 एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2 ही है, करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट दिस इज आई, नाउ यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी 0 टू a f a minus x dx 0 to a f a minus x dx। so this is 0 to pi by 2 pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x dx 0 to pi by 2, ऊपर तो सेम रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स, और ये साइन एक्स डीएक्स। अब इसको चाहे आप ऐड करके कर लें या कैसे भी कर लें, वो चॉइस है। 0 टू पाई बाई 2 अलग अलग ले लो, पाई बाई 2 के डिवाइड में ले लो, पाई बाई 2 बाहर और ये cos x प्लस sin x dx माइनस x डिवाइड बाई cos x प्लस 0 टू, अब ये टर्म देखो ये पूरी कितनी है, व्हाट इज दिस, ये तो सेम क्वेश्चन बन गया जो था, तो इसकी जगह पर i लिख देंगे। एंड हाउ टू इंटीग्रेट दिस फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है इसको कैसे इंटीग्रेट करें। अब इसमें मैं दो सजेशन आपको दे सकता हूं,
एक तो ये है कि इन दोनों में tan x/2 वाले फॉर्मूले लगा दो, हाफ एंगल फॉर्मूले। cos में कौन सा अप्लाई करो? 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और sin वाले में 2 tan x/2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बट फिलहाल मैं अभी इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। क्योंकि ये आइडेंटिटी बन जाएगा इससे, तो जल्दी हो जाएगा सब। माइनस आई, ये वाली टर्म यहां पे भी आई लिखा हुआ है, तो 2i इज इक्वल टू π/2 0 टू, अच्छा जी π/2, ये √2 बाहर लिख लो, π/2 dx। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो, अब साइन का फॉर्मूला बना लो या कॉस का, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको लिखता हूं cos π/4 और इसको cos x, sin π/4 और sin x। 1/√2 की वैल्यू cos 45 डिग्री और sin 45 डिग्री में कन्वर्ट कर दी। पाई डिवाइड बाय 2√2 इंटीग्रल 0 टू π/2 dx डिवाइड बाय, सोचो किसका फॉर्मूला है? cos x माइनस π/4। π/4 माइनस x भी लिख सकते हैं, cos है ना, एक ही बात है, cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगी है। आप π/4 पहले लिखते हैं या x उधर, कोई बात नहीं। इसको लिखें sec x माइनस π/4 dx। इसका इंटीग्रल क्या होता है? log sec प्लस 10, और x का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब लिमिट पुट करो, ब्रैकेट का यूज कर लें। ओके, मैं थोड़ा साइड होके लिखता हूं, π/2, यहां π/2 लिखो, sec π/2 माइनस π/4 प्लस tan π/2 माइनस π/4 मॉडुलस माइनस लॉग। अब x की जगह 0 लिखो, sec माइनस π/4 एंड प्लस tan माइनस π/4 कर्ली ब्रेसेस। अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखो, अच्छा इसमें ऐड करने से बेटर है कि आप क्वाड्रेंट चेंज कर दो। ये 90 है ना, sec 90 माइनस थीटा कितना होता है? cosec थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। अब वैल्यू लिखना ज्यादा आसान हो जाएगा, माइनस लॉग, sec में माइनस को हटा देते हैं और tan का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस की एडजस्टमेंट कर दी। अब वैल्यू लिखते हैं, cosec 45 √2, cot 45 1, sec 45 √2 and this is 1. Apply property of logarithm, log a minus log b, तो log a by b। इसी स्टेप में और सिंप्लीफाई करने के लिए यहीं पर रैशनलाइज करो, प्लस लगा के, इज इक्वल टू 1 बाय pi/2 √2 log, what is numerator? Numerator is √2 plus 1 whole square, and what is denominator? a minus b, a plus b, a square minus b square, 2 minus 1 तो 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, यहां पर आपका क्या चल रहा था? देखो 2i चल रहा था, तो अब आपकी वैल्यू 2i की कितनी आ रही है?
ये log वाला 2 आगे आ गया, 2 पाई डिवाइड बाय 2√2 log √2 प्लस 1। सो फाइनली 2 कट गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i? इस 2 से फिर से डिवाइड करो, पाई डिवाइड बाय 2√2 एंड log दिस। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। यहां से शुरू हुआ था, a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाया, उसके बाद ये टर्म बची, 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, cos का फॉर्मूला बनाया, cos से sec बन गया, sec का इंटीग्रेशन लिखा, उसके बाद लिमिट पुट करने के बाद लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री एंड रैशनलाइजेशन। ओके, तो इसी टाइप का जिसमें न्यूमरेटर में x लिखा होता है, एक क्वेश्चन और करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x। तो 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के लेंगे हम, जिसमें आंसर 0 आ जाएगा। कैसे होगा देखिए, लेट दिस इज i and use the same property, 0 to a fx dx, 0 to a minus x dx, करेक्ट। अब इसके बाद i is equal to 0 to pi by 2 log 4 plus 3। देखो क्या लिखना है आपको, pi by 2 minus x लिखना है, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, cos x, और नीचे वाली sin x, है ना। a minus x लिखोगे, a क्या है pi by 2, तो sin में pi by 2 minus x क्या होगा, cos x, और cos में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, sin x। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ, इस टर्म को रेसिप्रोकल रिवर्स करो, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। तो आप देखेंगे पावर माइनस हो जाएगी। अब लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस को आगे लिखो, 0 to pi by 2 log नाउ सी दिस टर्म, व्हाट इज दिस, ये सर्कल के अंदर ये सेम यही क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, i, और इधर क्या था i, तो 2i is equal to 0 and i is equal to 0। इट मींस जो वैल्यू है गिवन इंटीग्रल की वो 0 है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें 15 देखिए, 0 to 1 log 1 minus x minus 1 dx। let this is i and use the same property, करेक्ट, z वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। so 0 to 1 log 1 by, फर्स्ट टेक इट एलसीएम ले लो इसको पहले, तो एलसीएम लो 1 minus x by x, ऐसा दिखेगा। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ, क्या क्या नाम है हमारा, a क्या है, 1 है, सॉरी ये 1 है, तो x की जगह पर क्या लिखना है, 1 minus x, तो यहां लिखा 1 minus x और एक यहां लिखा 1 minus x, तो ऊपर कितना आ गया x और नीचे 1 minus x। देखो ये टर्म उल्टी हो गई ना, तो इसको अब ऐसे लिखो, log 1 minus x divided by x पावर -1। एक और चीज बताता हूं, अगर आप इसको 1 और इसको 2 ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो भी हो जाएगा, log a प्लस log b की प्रॉपर्टी लगेगी, ये रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे, log 1 बचेगा और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं।
तो लॉग की प्रॉपर्टी से जो -1 है वो आगे आ जाएगा, और ये पूरी टर्म क्या है, ये क्वेश्चन है। सो दिस इज i, सो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इसी टाइप का, 0 to पाई बाय 2 log 10x। अच्छा, मैं इस बार आपको ऐड करके दिखाऊंगा, ये वाला एडिंग के थ्रू, यूजिंग सेम प्रॉपर्टी यूज करो, प्रॉपर्टी जरूर लिखना है एग्जाम में, log 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। आपका a इस बार पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना आया, log cot x 1 2, एडिंग 1 and 2, log 10x log cot x, तो कितना हुआ, 0 to पाई बाय 2। अब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a प्लस log b, तो कितना होगा, log 10x into cot x, 1 होता है ये, 10x into cot x 1 होता है ना। अगर किसी को डायरेक्ट याद नहीं है तो cot को क्या लिखेंगे, 1/10 और फिर काट लेंगे। log 1 कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2i की वैल्यू 0 हो गई, तो i की वैल्यू 0। इन दोनों को भी कर सकते हैं ऐसे, ऐड करेंगे तब हो जाएंगे ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 0 to पाई बाय 2 sin 2x log 10x, और इसको i लेकर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a f a माइनस, सॉरी, 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx, तो कितना हो जाएगा आपका, 0 to पाई बाय 2 sin 2 पाई बाय 2 माइनस x log 10 पाई बाय 2 माइनस x dx, sin 2 से इंटू करो अंदर, पाई माइनस 2x log tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा log cot x dx। now assume this is 2, this is 1, adding 1 and 2, तो 2i हो गया, 0 to पाई बाय 2। अब देखो ये क्या है, sin 2x log 10x प्लस sin 2x log cot x dx। क्या कॉमन आ सकता है, sin 2x, बचा क्या, log 10x log cot x dx। अब इसमें क्या कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में जो किया था वही, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ इसमें, तो क्या होगा, log 10x इंटू cot x, 10 इंटू cot क्या होता है, 1, तो sin 2x log 1 या 2y and 0 because
log 1 is 0. So I की वैल्यू क्या है? 0. 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा. सो लास्ट हमारे 2 क्वेश्चन ये हैं. तो आज की वीडियो के लास्ट 2 प्रॉब्लम्स और पसंद करेंगे. ये 7.11 का ही क्वेश्चन है और ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है. इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या दिया है, f a minus x fx है और gx plus g a minus x 4 है. तो आपको ये प्रूव करना है. सो लेट हम LHS ले लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अगर एक बार किया हुआ है तो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है. बस यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं बार बार, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx. अब इसमें क्या करेंगे, देखो कितना आंसर आ जाएगा. x की जगह क्या लिखेंगे, f a माइनस एक्स और g a माइनस एक्स dx. नाउ यूज द गिवन फैक्ट्स. f a माइनस एक्स कितना है, f x, और इसकी वैल्यू क्या है, ये साइड चेंज करके निकाल लेंगे 4 माइनस जी एक्स dx. मल्टीप्लाई करो तो 4f(x) dx 0 टू a माइनस 0 टू a f(x) gx dx. करेक्ट. सो ये क्या है, i बन गया 4f(x) 0 टू a dx माइनस i. यहां पर भी i. तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज 2i is equal to 4 times 0 to a f(x) dx. इस i को उधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में. नाउ डिवाइड बाय 2. सो 2 0 टू a f(x) dx. यही आपको प्रूफ करना था. दैट्स इट, ओवर. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. ये एक्सरसाइज 7.11 का ही क्वेश्चन है. करेक्ट. इसकी बात करते हैं. लेट i इज इक्वल टू 0 टू 1. सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, cot इनवर्स थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1 by थीटा. करेक्ट. कौन सी प्रॉपर्टी लिख के दिखा देता हूं, cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 by x. प्रॉपर्टी ऑफ चैप्टर 2. नेक्स्ट 0 टू 1 tan इनवर्स. डिनोमिनेटर की जो लास्ट की 2 टर्म्स है ना, उसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा. ऊपर भी ये टर्म लिखेंगे x प्लस 1 माइनस एक्स. न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, x कट रहा है, 1 है, मतलब न्यूमरेटर में 1 ही लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. करेक्ट. अब आगे कैसा फॉर्मूला दिखता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई. तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. नाउ राइट इन डिफरेंट इंटीग्रल्स. 2 इंटीग्रेशन बना लीजिए अलग अलग. tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx. अब इसमें सिर्फ इस वाले पार्ट में यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी 0 टू a f(x) dx is equal to 0 to a f a minus x dx. So my problem converted as first term the same plus
इस वाले में tan इनवर्स 1 माइनस, जहां पर x है सिर्फ वही चेंज करते हैं, तो 1 माइनस एक्स लिखना है। ठीक है, आपका 1 है ना ऊपर, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, I इज इक्वल टू 0 to 1, फर्स्ट टर्म है tan इनवर्स x dx प्लस सेकंड टर्म को देखो बाहर से, वो भी tan इनवर्स x है dx, तो 2 टाइम्स हो गया। अब सिर्फ एक छोटी सी टर्म बची tan इनवर्स x, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम, बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में हमने किया है, इनटू 1 लगाएंगे। अब इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके बाई पार्ट्स यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, और यहां लिमिट पुट करेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dx, दैट्स इट। इसमें लिमिट डालो, 1 पुट करेंगे तो ये 1 और ये tan इनवर्स 1, तो कितना हो गया पाई बाई 4, माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, दिस इज 0 to 1 x 1 plus x square dx। ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, पाई बाई 2 माइनस 2 0 to 1। हाँ जी, तो कैसे करते हैं इसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानो, डिफरेंशिएट करो, 2 dx इक्वल टू dt, x dx इक्वल टू dt बाई 2, लिमिट चेंज करो, x अगर 0 है तो t, या 0 डालो 1, और अगर x 1 है तो t, या 1 डालो 2। सो माय प्रॉब्लम इज पाई बाई 2 माइनस 2, लिमिट्स 1 से 2 और ऊपर dt बाई 2 डिवाइड बाय t, 2 से 2 कट गया, सिर्फ t बचेगा, तो log t, लिमिट 1 से 2, लिमिट पुट करो, log 2 माइनस log 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1, 0। ठीक है, बहुत बार यूज कर चुके हैं, log 1 0 होता है, इस वीडियो में भी किया हमने एक बार। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आंसर क्या आता है, पाई बाई 2 माइनस log। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमने एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो इस प्रॉपर्टी पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, बट ऑलमोस्ट हमने ट्राई किया है कि सारी वैरायटी इसमें कवर हो जाए। तो आज की वीडियो में बस हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।